let your past make you into a better person, not a bitter person. So true. और उसके नीचे एक लाइन ऐड करते हैं, ये तो बहुत बार सुना है, लेकिन नीचे की लाइन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इन लेटिंग गो यू आर फ्रीइंग योर सेल्फ फ्रॉम पेन. यू फ्रीइंग योर ओन सेल्फ फ्रॉम पेन बाय लेटिंग गो. एक और पढ़ लूं. द मोर एंगर टूवर्ड्स द पास्ट you carry in your heart. The more anger towards the past you carry in your heart, the less capable you are of loving in the present. Mantra for life. Mantra for life. Isn't it? सही बात है. आप हमेशा बताइए आज का मंत्र, आज का, ये तो लाइफ का है. Actually, if you see, most of the times our past makes us a bitter person today. And also we are in pain. Yeah, because we are in pain, that's why it makes us a bitter person. जितने हम दर्द में हैं, उतनी हमारी एनर्जी दर्द वाली कड़वी होती जा रही है ना. क्योंकि पास्ट में अगर मेरे साथ कुछ अनुभव वैसे नहीं हुए और उसको मैंने लेट गो नहीं किया, तो आई एम बिकमिंग अ बिटर पर्सन. अब जैसे आपने पिछली बार कहा, लेकिन अगर उन्होंने अगली बार भी ऐसा किया तो, लेकिन वो अगर नहीं सुधरे तो, लेकिन उनके मैनर्स अच्छे नहीं है. इट्स अ फैक्ट, इट्स ओके. लेकिन अगर मैंने वो गुस्सा पकड़ के रखा तो अगली बार तक वो तो बदले नहीं, लेकिन मैं बदल गया. मैं तो बिटर हो गया. It says ना, if you hold the anger about the past, so now I become bitter. Also I am in pain. And lesser loving ना. Oh yes. That was the line ना, कि अगर आप पुरानी बात के गुस्से को, की नाराज़गी को पकड़ के रखते हैं, तो आपके प्यार की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो रही है. तो वो बदले नहीं बदले वी डोंट नो, बट हम तो बदल गए. बट इसीलिए टुडे वी सी ना, पहले आई वॉज मोर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, टुडे आई डाउट पीपल. आई वॉज मोर अ लविंग पर्सन, टुडे आई एम अ बिटर पर्सन. क्यों? क्योंकि पास्ट को अभी तक छोड़ा नहीं है. कितनी बड़ी बात है. लेकिन आज क्योंकि हमने इतनी बार पढ़ा, इतनी बार सुना, सोचा, आज कर देते हैं. उसको करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये सोच सोच के, क्योंकि अंदर मन में एक रनिंग कमेंट्री की तरह चलता रहता है. द माइंड इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग. ये बहुत इम्पोर्टेंट है अवेयर होना कि अंदर कौन सी क्वालिटी चल रही है. क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स इफ वी सी कि जो मन में चल रहा है वो पास्ट की बातें हैं, जो बीत गया चाहे कई साल पहले या कुछ क्षण पहले, वो ही मन में चल रहा है. तो जब हमें ये बात समझ में आ जाती है कि मेजॉरिटी समय जो हमारे थॉट्स हैं वो पास्ट के बारे में चल रहे हैं. दूसरी बात हमें ये समझ में आ जाती है कि हमारे थॉट्स से ही हमारा फ्यूचर क्रिएट होने वाला है. क्योंकि हाँ, कार्मिक अकाउंट एंड प्लस मेरा नेक्स्ट रिस्पॉन्स भी तो मेरी अभी की थॉट के ऊपर ही डिपेंडेंट होगा ना. तो जो मेरा पास्ट है वो मेरी थॉट्स में चल रहा है, और जैसी मेरी थॉट्स हैं वैसे मेरा फ्यूचर बनने वाला है. मैनिफेस्ट होगी ना थॉट, मैनिफेस्ट होगी थॉट, विच मीन्स मेरा पास्ट ही हर बार मेरा फ्यूचर बन रहा है. इट इज सो इम्पोर्टेंट कि पास्ट की बात को डिलीट करना होगा आज, नहीं तो कई बार हमारा पूरे जीवन की क्वालिटी ही वही बीत जाएगी. फिर हम क्यों नहीं समझते कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है. ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है. एंड ये लाइन इतनी पावरफुल है कि पुरानी बात की नाराजगी पकड़ी रखी, आई बिकम अ लेसर लविंग पर्सन. सपोज मेरे अंदर ये पावर थी, ये क्वालिटी थी, प्यार देने की, प्यार करने की, अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने की, पर किसी ने मेरे साथ ऐसे किया, कुछ गलत बात की, कुछ गलत व्यवहार किया, आई गॉट हर्ट. इस हर्ट को पकड़ के रखा, मेरी सोच उनके बारे में बदल गई. नेक्स्ट टाइम आपने कहा मेरा व्यवहार भी बदल जाएगा, तो आई बिकेम अ लेसर लविंग पर्सन ना. तो वो नहीं बदले, हम बदल गए, एंड बदल गए उस डायरेक्शन में विच इज नॉट राइट फॉर अस. तो थोड़ी सी अगर मेहनत करें आज अपने साथ, ये सिर्फ बोलने से ही नहीं हो जाएगा, हाँ लेट गो चलो खत्म हुआ. ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. लेसर लविंग के साथ साथ आई टू बिकम अ
person who starts slightly disliking the other person. Loving तो छोड़ दो, Yeah. मैं तो और जीरो के भी नीचे आ गया. Right. If वही dislike लेसर is- लविंग है ना एक्चुअली. तो बड़ी सॉफ्टली बोल दिया प्यार से इसने. कई तो मैं तो बार डिसलाइक में आया, स्टार्ट नॉट लाइकिंग दैट पर्सन. But then we नॉट change. लाइकिंग इज कितना बुरी बात है. नॉट लविंग इज स्टिल ओके. तो जीरो से नीचे आ गया, बॉर्डर से भी नीचे चले गया. मुझे अब वो बिल्कुल पसंद ही नहीं है. लेकिन उसमें और थॉट्स भी उसके साथ साथ चलती है. ये थॉट है और ये मुझे पसंद नहीं आदमी. ओवरऑल आपकी एनर्जी फील्ड भी तो लेसर लविंग होती जाएगी. आपका ऑरा भी गया. वो किस लिए? क्योंकि किसी ने ठीक से बात नहीं की थी, किसी ने उल्टा जवाब दे दिया. और गलती उनकी. बात तो उनकी थी, नुकसान हमने अपना कर लिया क्योंकि हमने उस पास्ट के एक्सपीरियंस को लेट को नहीं किया. ये एक शक्ति है जिसको हमें सारा दिन यूज़ करना, और ये पावर हम सबके पास है. कांस्टेंट वो कमेंट्री जब चलती जाएगी, हमें हर बार स्टॉप करके उसको फुल स्टॉप बोल के उस सोच को बंद करना ही होगा. इवन अगर वो एक फोर्सफुल स्टॉपिंग है. फोर्सफुल स्टॉपिंग को जरा सा आप समझाएंगे. फोर्सफुल स्टॉपिंग मीन्स अगर मेरे अंदर वो कमेंट्री बार बार चल रही है, मैं बार बार मन को अगर सिर्फ कहूँ स्टॉप स्टॉप, बस हो गई बात, स्टॉप. इवन इफ आई हैव टू से इट 1000 मैं अपने times. ग्रैंडचिल्ड्रन को बोलता हूँ ना, स्टॉप इज नॉट अ टॉय. Do you give up on them? नो, जब वो मेरे आईपैड से खेलते हैं तो मैं उनको बोलता स्टॉप दिस नॉट अ टॉय. फिर लेकिन वो हाथ फिर लगा, करते नहीं, हैं. फिर नजदीक जाते हैं. नॉट अ टॉय, नॉट अ टॉय, दिस इज नो, दिस इज नानास, दिस इज दादास, दिस इज लैपटॉप, दिस नॉट अ टॉय. कितनी बोल हजारों बार. एंड फाइनली सीख जाएंगे. तो फिर वो दिस नॉट अ टॉय नाना, दिस नॉट अ टॉय दादा, नो दिस नॉट अ टॉय. वही आपके टॉयज भरे पड़े, उसमें से खेलो. बस. अच्छा, फिर हट जाते. मन एक बच्चा है. स्टॉप 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 प्लेइंग विद माई सेल्फ. नहीं कष्ट देना मैंने अपने आप को इतना, नहीं सोचना मैंने बार बार इतना. हो गई बात, खत्म हुई, पूरी हुई. कितना बेटर है दैन फीलिंग गिल्टी कि बार बार ना मैं इसका ही सोचता हूँ, बार बार ना मेरे मन में गंदे गंदे ख्याल आते. लोग ऐसे बोलते हैं, बार बार ना मेरे मन में बुरे बुरे पुरानी वही हर्ट आती रहती. अरे उससे अच्छा तो ये स्टॉप. ये सोचना भी तो मेरी पावर को भी डिप्लीट हाँ, करेगा. तो ये मैं ये वाली कह रहा हूँ ना, ये कितना बुरा है ये वर्सेस व्हाट यू आर टीचिंग टुडे. स्टॉप मीन्स अपनी थॉट्स को ब्रेक लगाना ही है. फुल स्टॉप. मेनी टाइम्स वी ये भी एक फील शक्ति दिस इज, ये शक्ति है. गाड़ी की जैसे ब्रेक लगती है. आप देखो, गाड़ी एक जगह खड़ी हुई है, इंजन ऑन है, एक्सेलरेटर पर हमने पैर रखा हुआ है, कंटिन्यूस एनर्जी कंज्यूम हो रही है. इंजन इज रनिंग. ना गाड़ी आगे जा रही है, ना गाड़ी पीछे जा रही है, सिर्फ वहीं खड़े हुए चलती जा रही है. इंजन गर्म हो जाता है. यहाँ चलती जा रही है, चलती जा रही है, सोचता ही जा रहा है, सोचता ही. फ्यूल भी जाता है, शक्ति भी जाती है. पावर. दैट इज सोल पावर. तो इमीडिएटली अब पैर कहाँ लगाना पड़ेगा? ब्रेक पे. शिफ्ट द ब्रेक. इवन इफ इट इज फोर्सफुल, स्टॉप स्टॉप. इवन इफ इंजन स्विच ऑफ नहीं कर सकते. वो तो मेडिटेशन में करेंगे ना, वो हम करेंगे ना धीरे धीरे, कि कैसे जितना हम माइंड को साइलेंट भी करते जाएंगे तब तो ये ऑटोमेटिकली होता जाएगा. लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भी अभी करनी है. नहीं स्टॉप हो रहा, उस समय अपने माइंड को किसी और चीज़ अच्छी की तरफ लेकर जाए. कुछ अच्छा पढ़ें, कुछ अच्छा सुने, सोच को बदलें, उस सोच को चलने ना दें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी संख्या को तो क्या करते जाएं, कम कर. नहीं तो बैठे 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 इतना घंटे चल गए. उसको सत्ता ही नहीं देना है, तो उसको पावर ही नहीं देना है. उसकी तरफ अटेंशन ही नहीं देना, उसको ख़त्म करना है. एंड बार बार अगर हम लेट गो को एक मंत्र की तरह भी रिपीट करेंगे ना, ये भी तो थॉट है ना. आई एम गोइंग टू लेट गो, लेट गो. ये भी तो हम माइंड को क्या कर रहे हैं, बोल सकते हैं. लेट गो, नाइस मंत्र. रिलीज, लेट इट गो. लेट गो. इस बात को जाने दो. हम मन को सिखा रहे हैं, वो मानेगा. ये देखो, ये जो कॉन्वर्सेशन चलती है ना अंदर, ये एक ऑटोमेटिक मोड में चल रही है. हम कॉन्शियसली क्रिएट नहीं कर रहे,
वो क्रिएट क्योंकि स्टोर्ड है, वो पास्ट मेमोरी से चल रही है। प्रेजेंट में हम ये थॉट को कॉन्शियसली क्रिएट करेंगे, लेट इट गो। जैसे कोई और आपको बोलता है नॉट ए टॉय, हाँ, नॉट ए टॉय, बच्चे को बोलता हूँ मैं, Yes. इसे लेट इट गो, रिलीज रिलीज, एंड लिटरली विजुअलाइज इट। गोइंग, इसको विजुअलाइज करें, ये मेरी पास्ट की मेमोरी, डिलीट हो रही है। पास्ट का मेरा दर्द, पास्ट का मेरा अनुभव, टुडे आई लेट इट गो, इट विल वर्क। बाद में ट्रैश में जाके भी डिलीट कर लेना, सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट, इट्स गॉन। परमात्मा से कनेक्ट करें एंड विजुअलाइज करें कि परमात्मा से वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर आ रही है, मुझ आत्मा से मेरे चारों तरफ ये जा रही है, और ये पावरफुल वाइब्रेशन वो जो पुरानी मेमोरी, वो पुराना दर्द जो मैंने पकड़ के रखा है, इट्स आउट, इट विल वर्क। इसको कॉन्शियसली रोज़ करना है। इसको अगर हम रोज़ सुबह करें और जब वो बात याद आए उस क्षण तुरंत उसी टाइम करें। अगर मैं ये थॉट को रोज सुबह याद करके लेट गो बोलता रहूं तो रोज याद रहेगी ना ये बात। कुछ बातें बहुत पावरफुल मेमोरीज हैं, ओके, तो कोई उनके एक ऊपर major- कॉन्शियसली वर्क करके उनको लेट गो करना ही है। यू नो, छोटी छोटी बातें नहीं होती, कुछ बड़ी बातें होती हैं कई बार जीवन की, जिसने हमारे ऊपर बहुत डीप प्रभाव डाला होता है, और जिनके बारे में हमें पता है कि मुझे सारा दिन में वो याद आ ही जाती है, तो उसको सुबह एक बार बुलाकर लेट गो करना इज़ फाइन। क्योंकि जब हम लेट गो कर रहे हैं, हम उस सारी बातों को नहीं याद करने वाले। I'm not going to sit and rewind that whole conversation of the past, उस दिन फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ। We're not going to do that। पूरे फोल्डर को लेट गो करें, वो सब नहीं हम करने वाले। हम कहेंगे सुबह सिर्फ बैठेंगे और हम कहेंगे वो वाली मेमोरी, वो वाला दर्द, वो वाला अनुभव, लेट गो। I am a peaceful, powerful soul. It will work। एक ग्रूव में वो वाली थॉट्स चल रही हैं, अब हम एक नया ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं। नए ग्रूव क्रिएट करने के लिए कॉन्शियसली अटेंशन से थिंकिंग को दूसरी तरफ लेकर जाना है। अगर हम बार बार अपनी सोच के ऊपर इस तरह से वर्क करेंगे, पुरानी मेमोरीज डिलीट होती जाएंगी, नई रिकॉर्डिंग्स बनती जाएंगी। ये लेट गो की पावर आत्मा की शक्ति को कई गुना ज़्यादा बढ़ाती है। इसमें हम पुरानी बातें भी लेकर आ सकते हैं वापस। कई बार बचपन में कुछ हुआ होता है, हम अभी तक नहीं भूले होते उस बात को। क्यों? क्योंकि अभी भी अगर हम उसको लेट गो नहीं करेंगे, हो सकता है कि वो हमें रोज़ याद नहीं आती अभी, लेकिन पास्ट का कोई दर्द है जो हमारे यहाँ रिकॉर्ड। कई बार बचपन में किसी के पेरेंट ने उनको फ्रेंड्स के सामने या फैमिली के सामने कुछ ऐसा कह दिया होता है विच दे फील वेरी ह्यूमिलेटेड। वो दर्द वो भूल नहीं पाते उस दिन का। किसी बच्चे को टीचर ने पूरी क्लास के सामने कहा बेंच पे खड़े हो जाओ, या कुछ ऐसी बात कह दी विच वाज ए डीप इंसल्ट। कई बार किसी बच्चे को अब्यूज़ या कोई ऐसी चीज़ अनुभव की है जीवन में, दे आर नॉट एबल टू डिलीट दैट मेमोरी। लेकिन अगर वो सब लेट को नहीं किया, फिर ऑफ कोर्स बड़े होकर जो जीवन में बातें तो आ ही रही हैं, कभी ऑफिस में कुछ हो जाता है, कोई फेलियर हो जाता है जीवन का। सिस्टर मैं एकदम लिविंग डायरेक्ट एक्सपीरियंस मुझे है आप जो आप कह रहे हैं, एंड इट्स आई नो इट मोर देन एनी डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट। क्योंकि मेरी मदर को जब पाकिस्तान से भागना पड़ा इस पार्टीशन में, अपनी प्रॉपर्टी, अपना घर, अपना ज्वेलरी, अपने सामान, अपने रिश्ता सब, मतलब अटैचमेंट छोड़ के खाली हाथ भागो, तो सारा टाइम उनके ब्रेन में वहां से निकले। तो हम तो राज करते थे, वी वर सो रिच, ये था। बाद में लोगों से शक्कर मांग के रोटी पे खाई। पुत्र मैंने मामा तो पूरा दिन यही बोलती रही, तो क्या करूं, मेरी थॉट्स चलती रहती। रिश्तेदार इंडिया में रिश्तेदार आए तो उन्होंने हमको वहाँ सर्वेंट क्वार्टर में सुला दिया, जगह नहीं है बोला, मतलब ऑन एंड ऑन एंड ऑन। फाइनली द मोस्ट हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ, जो कि 70s 80s में जाके जो नहीं होने वाली चीज, ब्लड कैंसर हो गया। थिंकिंग पेन ले लेके कितना इम्पैक्ट कर सकती है। डॉक्टर ने शॉक्ट, ये बॉडी इतनी स्ट्रांग, इतनी हेल्दी, और वही ब्लड कैंसर। क्योंकि इतना सोचने से इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा ना।
इतना कॉन्स्टेंटली अगर ये एक ऑब्सेसिव थॉट बन जाती है। ये देख के भी मुझे तो सीख लेना चाहिए। एक्चुअली हम क्या सोचते हैं, समय के साथ वो बात अपने आप भूल जाएगी। दुनिया में भी कहते हैं टाइम इज द बेस्ट हीलर, मतलब समय बीतने दो, वो भूल जाएंगे। होता तो है चाहिए। दर्द अगर रहा, दर्द अगर रहा, नहीं भूलते हैं फिर। समय के साथ बात, अगर वो दर्द नहीं हील हुआ, तो जैसे आपने कहा ना कि इतने साल तक भी वो वही चीज कहते गए, तो समय तो बीत गया होगा ना उसके बाद कितने साल। और फिर कुछ ऐसी चीज टीवी पे देख ली या फिर किसी और से सुन ली, तो फिर वापस वो क्योंकि बहुत डोमिनेंट थॉट है ना वो। ऐसे एक्सपीरियंसेस को, किसी के लिए वो इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, जैसे पार्टीशन, या आज के समय में जैसे हम देखते हैं कोई नेचुरल कैलामिटी, चाइल्ड अब्यूज की भी तो आपने बात की। चाइल्ड अब्यूज, मैन मेड डिजास्टर, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक है, ऐसी चीज़ें भी आज हो रही हैं। ऐसी चीज़ को भी जो विटनेस कर लेता है, उसके ऊपर बहुत डीप ट्रॉमा है वो। अब किसी के लिए वो चाहे इतनी बड़ी चीज़ हो, किसी के लिए एक छोटी सी बात भी ट्रॉमा होती है। कि एक सपोज किसी के लिए रिश्ते में रिजेक्शन, किसी के लिए एक ब्रोकन मैरिज, किसी के लिए मैरिज में अब्यूज़, किसी के लिए इन लॉज से इंसल्ट, अलग अलग, अभी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आई मीन लव करके शादी करने के बाद आदमी बोलता तो आई डोंट लव यू, आई लव द अदर पर्सन। सो रिजेक्शन कितना बैठ जाते हैं अंदर लेके डीप। अब समय बीत जाएगा, 10 साल आगे बढ़ गए हम, 20 साल आगे बढ़ गए, लेकिन उस बात को अगर लेट को नहीं किया है, कॉन्शियसली उसको अपने चित्त से, अपनी एनर्जी फील्ड से नहीं निकाला, तब वो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ पर असर करेगी। इसलिए मेडिटेशन में ये बहुत पावरफुल टेक्निक है कि हम कॉन्शियसली बैठकर उस चीज़ को निकालें। एक तो हम मेडिटेट कर रहे हैं कि आत्मा, आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति, परमात्मा से पावर, पर कॉन्शियसली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को निकालना है मुझे, उस पर वर्क करना है, एंड वो इट विल गो, इट विल। कोई भी चीज़ को हम जाने के लिए कहेंगे, फाइनली इट विल गो, एंड वो करते करते वी विल फाइंड कि थोड़े ही दिन में। इसमें एक बात पूछती थी, जाने के लिए कहेंगे और नहीं जानता है क्योंकि हम लोग विलिंगली उसको नहीं जाना चाहते हैं। वी स्टार्ट एंजॉयिंग दैट पेन। इट्स नॉट दैट वी एंजॉयिंग दैट पेन, वी फील दैट बीइंग इन पेन बिकॉज ऑफ दैट इज नेचुरल। कभी कभी सेल्फ पिटी अच्छी भी लगने लगती है, आदत पड़ जाती है। मेरे साथ जी वो हुआ था जी, मेरे साथ जी ऐसे हुआ था। विक्टिम फीलिंग, विक्टिम फीलिंग, बेचारा मैं, तो आई गिव माई सेल्फ द राइट टू बी इन पेन। जो मिला बोले। जितनी बार बोलेंगे, अगर उस इंसिडेंट को बार बार रिपीट करेंगे, तो जितनी बार रिपीट करेंगे तो ग्रूव और भी पक्का होता जाएगा। जो चीज़ सोचने से इतनी पक्की हो जाती है, वो बार बार वर्णन करने से कितनी पक्की हो जाएगी फिर। ये जो लेटिंग गो वाली, उसके लिए भी विल चाहिए ना कि आई वांट टू लेट गो। अगर नॉलेज मिल गई कि उससे मेरा कितना नुकसान हो रहा है, अगर नॉलेज मिल गई कि आई हैव द पावर टू लेट गो। नहीं, बट क्या होता है ना, माइंड ऐसा है, समझो मैं बोलूं आई वांट टू लेट गो ऑफ दिस थॉट, फिर बोले लेकिन वो आदमी, उससे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको माफ तो नहीं करूंगा, चलो मैं लेट गो कर दूं, लेकिन आई एम गोइंग टू लेट माय पास्ट मेक मी अ बेटर पर्सन। I understand that. So now let me take that. I'm talking to you about practical life. Practical life. लोग बोलते हैं मैं इसको माफ तो कर दूंगी लेकिन भूल नहीं पाऊंगी, इसका क्या मतलब? क्योंकि मैंने उस दर्द को नहीं छोड़ा ना। I have not let go of the pain. So that means let go के लिए भी एक विल बनानी पड़ेगी, समझ करनी पड़ेगी कि ये let go क्यों करना है मुझे? Let go करना है क्योंकि आपने ही अभी कहा कि आपकी मम्मी के साथ क्या हुआ। हमें प्रैक्टिकल प्रूफ दिखता है कि मन के दर्द का असर शरीर पर किस बीमारी के रूप में निकल कर आ जाता है। और ये भी कितनी सारी स्टडीज़ हैं और प्रैक्टिकल प्रूफ्स हैं कि मन की सही सोच ने बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर दिया है। इट गिव्स द माइंड बॉडी कनेक्शन नो। तो जब हमें इतना कुछ अब समझ में आ रहा है, इतना कुछ हम पढ़ रहे हैं, इतना कुछ हमें हर जगह से मालूम पड़ रहा है, फिर भी हम उस पुरानी बातों को पकड़ के रखेंगे। पता है क्यों? हाँ। क्योंकि आपके कहने के मुताबिक
एक इतना गहरा ग्रूव और पैटर्न और हैबिट, और उसको आप क्या कहती हैं, संस्कार बन गया है। लेकिन मेडिटेशन वो टेक्निक है कि हम एक नया ग्रूव अब बनाना शुरू करेंगे। पुराना बन गया तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम हमेशा उसी में रहेंगे। बट मुझे तो हमेशा यही सूट करता है, माई माइंड ऑलवेज आस्क फॉर रीजनिंग। अब रीजनिंग दे दी, ये हुआ, मेरी मदर के साथ ऐसा हुआ, दुनिया के साथ हुआ, और थॉट के साथ बॉडी पे असर पड़ रहा है, के साथ बॉडी पे इतना बुरा असर पड़ता है कि एक थॉट, आपने उस दिन बताया था ना, कितने 10,000 crore cells in the brain connected to 10,000, each cell connected to 10,000 cells in the body। तो कितने कॉम्बिनेशंस है, नेटवर्क तो कितना बड़ा है ना ये पूरा, तो कितना असर। और हम इतना आराम से बैठ के 15 मिनट ऐसे ही सोच लेंगे, अनअवेयर ही बैठे बैठे कितना सोच जाता है। हम कोई कॉन्शियसली बैठ के रीजन करके सोचने नहीं बैठते कि अब मैंने उनके बारे में सोचना है इतनी देर, उतना कॉन्शियसली रीजन करके बैठ के नहीं सोचने की बात कर रहा हूँ, उसकी रीजनिंग करनी है। उसकी रीजनिंग होती है कि इसके बारे में मुझे क्यों नहीं सोचना है, क्या नहीं करना है, पूरा पास्ट इज पास्ट, लेट गो लेट गो लेट गो। ये चीज टेक्स सो मच ऑफ टाइम। नेवर माइंड, व्हाट डजंट टेक टाइम एंड अटेंशन, व्हाट डजंट टेक टाइम एंड अटेंशन। हमको बड़े होते होते कौन सी चीज बिना मेहनत के बनी है? हाँ, एक पेड़ पौधे भी आज एक स्कूल का एग्जाम पास करने में भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो एक संस्कार बदलने में थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे? आज दिन और रात जागते हैं एक एग्जाम पास करने के लिए, एक संस्कार चेंज करने के लिए रोज 10 मिनट नहीं निकालेंगे अपने ऊपर वर्क करने के लिए। और उस एग्जाम पास करके जो डिग्री मिलके जो नौकरी मिलेगी जहाँ पर ये संस्कार चेंज करेंगे, तो उसके बिना भी उससे अच्छे लोग प्यार करेंगे। They would want you, they would want because you will be so liked। yes। And what a beautiful चीज थॉट है, देखो आपसे ये yes। कि when you are liked yes by people, by your family, by your staff, people around you, what a beautiful feeling। That is what we had said ना, कि अगर थोड़ा सा यहाँ चेंज करेंगे आपकी पूरी दुनिया बदलेगी, your world will change। तो हमें ये कॉन्शियसली लेट गो करना ही है। जैसे आपने कहा ना एक ग्रूव बन जाता है, वो पुराने जमाने में वो वाले प्लेयर्स नहीं होते थे, तो उस पे वो जो एक पिन होता था, वो पिन अटक जाती है, तो वो उसी लाइन को ची 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 करके रिपीट करते जाएगी, और उसका ग्रूव भी स्ट्रॉन्गर बनता जाता था। ये यहाँ हो जाता है। थोड़ा सा उसको टैप करके धक्का मारना पड़ेगा, कॉन्शियसली उठाना पड़ेगा, लेकिन जब तक नहीं उठाया उसने वहीं अटके रहना। कितनी देर वो पिन अटके, थोड़ा आगे थोड़ा नॉन स्टॉप चलता था, वहीं कितनी देर चल सकता है वहां पे, जब तक उठाएंगे नहीं। इसका मतलब कितनी देर यहाँ चल सकता है, जब तक उस ग्रूव से उठाएंगे नहीं, वो चलता रहेगा अपने आप। एंड अब जबकि समझ में आ जाता है कि आत्मा अपने संस्कार लेकर जाती है, तो फिर तो इस जीवन काल के बाद भी वो उसी ग्रूव पे चलेगा। Why today children are experiencing rejection? अभी recently इस 6 महीने के अंदर ही दिल्ली में हमारे 3 suicide cases, children between the age group of 10 to 13। तीनों केस में इंसिडेंट क्या था, टीचर ने कुछ कह दिया। टीचर ने ऐसा क्या इतना कहा होगा, और इतना भी क्या कह दिया होगा जो ये किया, बिकॉज एक्चुअली इट्स नॉट अबाउट उस दिन वो टीचर ने क्या कहा था, रिएक्शन कर, वो बहुत पहले का कोई पास्ट डीप रूटेड वुंड है, बहुत डीप। किसी ने कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, अनरिजॉल्व्ड इशू, वो पेन, वो वुंड वो आत्मा कैरी कर रही थी, और किसी ने आकर उस वुंड पे ऐसा कुछ ट्रिगर किया है कि आपका उस समय वो रिएक्शन हो गया। जैसे बोलते बबल इतना बड़ा हो गया था, उस पिन लगा और फट गया। बहुत इम्पोर्टेंट है लेट गो करना। ये सिर्फ हमारे इस जीवन में नहीं है, हमारे साथ आगे चलता है, और आगे तो हमें पता भी नहीं होता कि हमारे पास वो संस्कार क्यों है। फिर हम कहेंगे आई ऑलवेज गेट रिजेक्टेड, मुझे ही सब रिजेक्ट करते हैं, आई एम नॉट लव्ड बाय एनीबडी। कई लोग कहते हैं आई एम नॉट वांटेड बाय एनीबडी, नोबडी वांट्स मी। कोई कहते हैं नोबडी रिस्पेक्ट्स मी, क्योंकि डीप ग्रूव उसी पे अटक गया है वो पिन। उसी पिन पर अटकने से अब उस हर एक्सपीरियंस में वो वही वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं। थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कहा, नोबडी रिस्पेक्ट्स मी। थोड़ा सा किसी ने कुछ लाइन कह दी, नोबडी लव्स मी। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आते हैं उनके मन में, क्योंकि वो पिन वहाँ अटका हुआ है। तो कॉन्शियसली लेट गो ये करना ही है।